दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक जिसका नाम है जहांगीर। आज हम लोग देखेंगे जहांगीर के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने मुगल शासक में बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में देखा और आज हम लोग देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जो शासनकाल रहा वह 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा। तो आज हम लोग देखेंगे बस इसी 1605 से लेकर के 1627 तक की जो घटना रही इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जहांगीर का जब जन्म होता है तो कहा जाता है कि उसके पिता का नाम हम लोग जानते हैं अकबर है, उसकी माता का नाम जोधाबाई। तो जोधाबाई से कुछ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो क्या करते हैं ये अकबर और जोधाबाई, ये लोग एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, उनके दरबार में जाते हैं, उनके दरगाह पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनके आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या था, जहांगीर। इसका बचपन का नाम इसको वही शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी क्या रखा, सलीम। प्यार से इसे शेखू बाबा के नाम से भी बुलाते थे। तो चलिए सब इसके बारे में शुरू करते हैं। इसका जो जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म, वह 13 अगस्त 1569 को इसका जन्म हुआ था आगरा में। बचपन का नाम इसका था क्या, सलीम। क्यों पड़ा इसका नाम वो हम लोग देख लिए। इसका राज्याभिषेक जब अकबर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ था, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। उसके बाद क्या हुआ, जहांगीर को राज्याभिषेक करके इसको राजा बनाया गया। जब यह राजा बना तो इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इस नाम से क्या करता है, उपाधि धारण करता है और शासक बनकर शासन करना शुरू करता है। इसके पिता का नाम अकबर और माता का नाम हरखाबाई या जोधाबाई। इसको अकबर इसी जोधाबाई को मरियम उज्जमानी क्या क्या करते उपाधि दिया था। चलिए अब देखते क्या है कि इसका जन्म देख लिए, इस जहांगीर का परिचय देखें। इसके बाद देखते हैं कि जहांगीर की बहुत सारी पत्नियां थी जिसमें प्रमुख रूप से यह 3 पत्नियों के नाम हमने लिखा। इसमें 2 जो पत्नी थी वह थी राजपूत घराने की, मतलब राजपूत हिंदू पत्नी थी ये थी, और बाकी अन्य भी थी, मानबाई और जगत गोसाई। यह जो 2 पत्नी रही यह दोनों राजपूत घराने से थी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में भी पूछा जाता है नूरजहां के बारे में, वह तो खैर मुस्लिम ही नहीं। तो देखते यह एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी हिंदू पत्नी थी, या निम्नलिखित में से बताइए कौन सी राजपूत पत्नी थी। तो इसलिए हम लोग को यह दोनों नाम जानना आवश्यक होता है। जहांगीर की पत्नी में देखते हैं कि एक थी मानबाई जो जयपुर राजपूत घराना की थी। यह कौन थी, तो यह भगवान दास की पुत्री थी। अकबर के समय में जब किससे शादी किया था, जोधाबाई से शादी किया था, तो उसी का भाई कौन था, भगवान दास, उसी की कौन थी, पुत्री। और इस मानबाई से एक पुत्र का जन्म होता है जिसको कहते हैं खुसरो का जन्म होता है। दूसरी जो राजपूत पत्नी थी वह थी जगत गोसाई। यह जोधपुर से थी। इनके पिता का नाम उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, और इससे पुत्र खुर्रम का जन्म होता है। यही खुर्रम जो बाद में जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक राजपूत माँ का पुत्र है, तो वह हो जाएगा कौन सा, शाहजहां, खुर्रम। उसके बाद देखते हैं नूरजहां के बारे में। देखिए इन सभी पुत्रों का जन्म, खुसरो और खुर्रम के पुत्र के जन्म के बाद क्या होता है कि खुसरो जो है सबसे पहले क्या करता है, विद्रोह कर देता है। खुसरो जब सबसे पहले विद्रोह करता है कब, 1606 में। क्यों, तो वही शासक बनने की होड़ रहती है, क्योंकि इसका भी उम्र लगभग उस समय 22-24 साल का हो चुका था। तो यह भी सोचा कि पिताजी जब इस उम्र में 1605 में जब शासक बने और अब कितना दिन और शासक रहेंगे, तो इसलिए इसने क्या किया था कि इसने भी विद्रोह कर दिया, खुसरो ने। हालांकि खुसरो ने विद्रोह किया तो खुसरो के विद्रोह को दबा दिया गया। और यह खुसरो क्या किया था कि जो सिख धर्म के जो गुरु थे, 5वें गुरु अर्जुन देव, उनके शरण में चला गया था, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे बात मुलाकात की। इससे क्या हो गया, जहांगीर नाराज हो गया और जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनको क्या किया, एक दंड के रूप में कुछ राशि की मांग की गई, और नहीं तो उनको सजा दी जाएगी। तो सिख जो गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने राशि देने से इनकार कर दिया। तो उनको सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनकी क्या कर दी गई, फांसी लगा दी गई, उनकी हत्या करवा दी गई। तो खुसरो क्या हुआ, खुसरो का कहानी यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद देखते क्या है, जो खुर्रम था, हाँ, तो खुर्रम भी क्या किया, विद्रोह करता है। खुर्रम कब विद्रोह करता है, तो वह करता है 1623 में।
आगे चल करके। लेकिन उसी बीच 1606 में यह होता है, 1611 में क्या करता है, नूरजहां से जहांगीर का विवाह हो जाता है। नूरजहां से जब जहांगीर का विवाह हो जाता है तो नूरजहां मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी, जो कहा जाता है कि ईरानी घराने की थी, और इनकी पुत्री जो थी जिसका नाम था लाडली बेगम। कहा जाता है कि नूरजहां जो थी वह पहले से ही शादीशुदा थी। इसके पति का नाम था अली कुली बेग। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद, और यह जो लाडली बेगम है यह इसी नूरजहां की पहले से पुत्री थी, यह अकबर जहांगीर की पुत्री नहीं थी। यह अली कुली बेग जिससे नूरजहां का 1594 में ही विवाह हो चुका था, उसकी पुत्री थी लाडली बेगम। तो इसका इस लाडली बेगम जो है सो पहले से ही इसकी एक पुत्री थी। तो 1611 में क्या करता है कि जहांगीर नूरजहां से विवाह करता है। और नूरजहां से विवाह भी कैसे होती है, तो यह विधवा रहती है उसी दरबार में, जहांगीर के दरबार में एक दासी के रूप में रहती है। अकबर को पता नहीं था, थी बहुत खूबसूरत। एक दिन नवरोज के त्यौहार में क्या हुआ कि जहांगीर ने किसको, नूरजहां को, जिसका पहले मतलब वास्तविक जो नाम था मेहरुनिसा, जिसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा, उसको एक नवरोज के त्यौहार में सज धज के तैयार थी। तो उसकी सुंदरता को देख करके जहांगीर मोहित हो गया और शादी की इच्छा प्रस्ताव किया। और उसी के बाद 1611 में क्या किया, नूरजहां से विवाह कर लिया। नूरजहां से विवाह किया, उसके बाद इसी के एक साल बाद 1612 में ही क्या किया था, इसकी जो नूरजहां की जो भाई था आसफ खां, उसकी बेटी यानी नूरजहां की भतीजी, जिसको हम लोग मुमताज़ के नाम से जानते हैं, उसका विवाह किससे कर दिया, इसी खुर्रम से कर दिया। खुर्रम, जिसको बाद में शाहजहां के नाम से जानते हैं, उससे विवाह कर देता है। चलिए आगे देखते क्या है। जहांगीर के विरुद्ध क्या करता है, खुर्रम ने भी विद्रोह कर दिया 1623 में, जिसको दबाने के लिए महावत खां, जो जहांगीर का सेनापति था, उसको भेजता है महावत खां को, इसको दबा दिया जाता है। लेकिन बाद में 1626 में ही क्या होता है कि महावत खां ने भी जब देखा कि इस शासन व्यवस्था सही से चल नहीं रही है, तो महावत खां ने भी क्या किया, इसने भी विद्रोह कर दिया। और इसी के विद्रोह को दबाने के लिए कहा जाता है कि जहांगीर और नूरजहां दोनों जाते हैं, तो इनको क्या करता है, बंदी बना दिया जाता है। बाद में नूरजहां की चतुराई से दोनों निकल जाते हैं कैद से, और उसी के बाद 1627 में क्या होती है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसी 1626 में जब विद्रोह करता है, उसी के अगले साल 27 में निकल तो जाता है, लेकिन अगले साल ही उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब तक जहांगीर शासन में रहता है, तब तक कोई विद्रोह तो करता है, लेकिन कोई शासक नहीं बनता है। लेकिन जहांगीर की मृत्यु के बाद ही अगला शासक किसको देखते हैं, खुर्रम को देखते हैं। अब देखिए आगे, यह जो खुर्रम था, जिसको हम लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं, खुर्रम था, इसको जहांगीर ने क्या किया, दक्षिण विजय के अभियान के लिए भेजा कि जाओ दक्षिण के क्षेत्र में जाओ युद्ध करने के लिए। इसी बीच क्या होता है कि खुर्रम जो है अहमदनगर, दक्षिण के जो क्षेत्र था अहमदनगर, जो बार बार परेशान कर रहा था, इसके वजीर मलिक अंबर को हराकर विजय प्राप्त करने पर जहांगीर ने खुर्रम को, यानी इसी खुर्रम को क्या, शाहजहां की क्या करता है, उपाधि देता है। यहीं से पहले इसका नाम खुर्रम था, बाद में इसको यहाँ से यह दक्षिण विजय अभियान को जीतने के बाद इसको शाहजहां की उपाधि देता है। उसी के बाद देखते हैं क्या है, मेवाड़ विजय के बारे में क्या देखते हैं। 1567 में क्या देखते हैं कि उदय सिंह शासक था मेवाड़ का। इस समय कौन था शासक, अकबर। 1576 में राणा प्रताप था, इस समय भी शासक कौन था, अकबर। जब 1567 में जाता है अकबर और उदय सिंह की भी जब युद्ध होती है चित्तौड़ को लेकर के मेवाड़ के क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या होती है कि अकबर को बीच युद्ध में ही वापस जाना पड़ता है। राणा प्रताप के साथ युद्ध होती है तो राणा प्रताप भाग जाता है, चला जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि मेवाड़ पर पूरा संपूर्ण रूप से अधिकार जो है मुगल का नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या होता है कि 1615 में जब जहांगीर का शासन आता है, तो उसी समय 1615 में क्या होती है, अमर सिंह उस समय शासक रहता है, राणा प्रताप का बेटा अमर सिंह। तब जहांगीर जाता है युद्ध में, और कहा जाता है कि इस मेवाड़ में भी क्या करता है, इस मेवाड़ विजय में भी जो है खुर्रम का ही योगदान रहता है, कि खुर्रम को ही भेजता है इस युद्ध में भी। और कहा जाता है कि अमर सिंह पहले युद्ध का प्रस्ताव रखते हैं, युद्ध करते हैं, बाद में कुछ इस परिस्थितियाँ बदल जाती है, तो ये भी क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं। तो चित्तौड़ की संधि 1615 में हो जाती है, और इस दौरान मेवाड़ पर संपूर्ण रूप से किसका, मुगल का शासन हो जाता है। इससे पहले मुगल का शासन अकबर आया, बाबर आया, हुमायूं आया, इन सब का नहीं हो पाया। जहांगीर के समय ही पूर्ण रूप से मेवाड़ पर विजय किसका होता है,
तो वह होता है क्या कहते हैं, जहांगीर का। ठीक है, तो यहाँ पे संधि कर लेते हैं। बाद में अमर सिंह को भी बहुत पछतावा था कि मेरे दादा परदादा जो थे उन्होंने कभी संधि नहीं करी, हार नहीं मारी, और मैंने संधि क्यों कर ली। तो फिर अपने बेटे को राजपाट छोड़ करके चला जाता है। संधि में कुछ ऐसी बात कही जाती है कि कुछ संधि रखी जाती है, कुछ प्रस्ताव दोनों की तरफ से रखा जाता है, दोनों स्वीकृति करते हैं, फिर संधि हो जाती है 1615 में। अब देखते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां के पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग, उसकी माता का नाम था अस्मत बेग। उसकी माता जो थी अस्मत बेग, गुलाब से इत्र बनाने की कला उसी के पास थी। गुलाब से इत्र बनाने का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो वह किया था अस्मत बेग ने। उसके बाद उसका जो भाई था आसफ खां, वो था। ठीक, इसका वास्तविक नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा। अब पुत्री तो देख ही रहे, लाडली बेगम। अब देखिए नूरजहां का होता क्या है कि जब नूरजहां से विवाह होती है, चूंकि एक रहती तो है दासी, नूरजहां का जब विवाह हो जाता है जहांगीर से, तो नूरजहां ने क्या किया, धीरे धीरे करके अपने महल में, इस जहांगीर के महल में अपने पूरे परिवार को बुला लेती है। और बुलाने के साथ ही उस जहांगीर के दरबार में एक ऊंचे ऊंचे पद जो होते हैं इसी नूरजहां के परिवार को मिलना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि नूरजहां का प्रभाव बढ़ जाता है। नूरजहां का प्रभाव बढ़ जाने के बाद क्या होती है कि जो नूरजहां का जो भाई है आसफ खां, यह क्या करता है, अपनी पुत्री जिसको हम लोग मुमताज़ के नाम से जानते हैं, इसका विवाह किससे कर देता है, तो इसका विवाह कर देता है खुर्रम यानी कि शाहजहां से। ठीक, इसका विवाह कर दिया किससे, शाहजहां से। अब देखिए इसका विवाह शाहजहां से। अब जो आसफ खां है यह सोचता है कि जो अगला शासक बने वो कौन बने, शाहजहां यानी इसका दामाद। लेकिन यह जो नूरजहां थी यह क्या करती है, यह अपनी पुत्री, कहाँ गया पुत्री, लाडली बेगम, इस पुत्री का, लाडली बेगम का विवाह किससे करता है, तो जहांगीर का ही एक बेटा था जिसका नाम था शहरयार, उससे कर देते। तो वह चाहती है, नूरजहां चाहती है कि शहरयार शासक बने। और चूंकि खुसरो के बाद जो अगला जो बड़ा भाई था वह था खुर्रम ही, तो वह इस कायदे से वही बनना चाहिए था। लेकिन नूरजहां चाहती है कि शहरयार शासक बने, ठीक ना। लेकिन और इसका भाई, कहाँ गया भाई, आसफ खां, यह चाहता था कि शाहजहां शासक बने। इसलिए क्या किया कि नूरजहां का गुट जो था यह भी बट गया। नूरजहां के गुट में जो था इसका पिता मिर्जा गयास बेग, इसकी माता अस्मत बेग, इसका भाई आसफ खान, और चौथा जो था खुर्रम यानी इसका नूरजहां का सौतेला पुत्र, वह भी इस गुट में, नूरजहां के गुट में शामिल था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नूरजहां के गुट में कौन कौन लोग शामिल थे। इस तरह से इस गुट में शामिल होता है, और यही शासक बनने की होड़ में क्या होता है, यह भी गुट धीरे धीरे समाप्त होता है। भाई जो है सो बहन का सहयोग करना छोड़ देता है। ठीक, तो इस और जब प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि नूरजहां के कहने पर ही जहांगीर द्वारा जो होती है सो मिर्जा गयास बेग को इतमत उद्दौला की उपाधि देता है, और इसका किला आगरा में बनवाता है जो पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का होता है। और इसके जो मकबरा होता है इस पर एक अलग तरीके की नक्काशी भी की गई होती है, जिसको इतमत उद्दौला की उपाधि देता है। कौन थे वह, नूरजहां का पिता यानी जहांगीर का ससुर। ये वो भी क्यों होता है, वह इसके प्रभाव बढ़ने के कारण ही होता है। अब देखिए जहांगीर के दरबार में 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, जो कि था जेम्स प्रथम का राजदूत, ब्रिटिश सम्राट था जेम्स प्रथम, इंग्लैंड से आया था कैप्टन हॉकिंस। तो यह जब आया था तो यह जो कुछ पत्र जो लेकर के आया था, लेटर, वह था अकबर के नाम से। ठीक, लेकिन जब तक आया यहाँ पे तब तो क्या था, अकबर तो मर चुका था कौन, जहांगीर। आया, पत्र पढ़ा, तो भाई पता चला इसको यहाँ आकर के कि अरे जिसके लिए आए थे तो वो तो मर चुका है। आया, जहांगीर से काफ़ी इम्प्रेस हुआ, तो इसको इंग्लिश खां की उपाधि देता है कैप्टन हॉकिंस को। फिर 1615 में टॉमस रो भी आता है, जो वह भी क्या होता है, जेम्स प्रथम का राजदूत ही होता है 1615 में। तो यहाँ पे आता है वही क्या बोलते हैं, व्यापार की अनुमति लेने के लिए आता है। 400 का मनसब भी देता है जहांगीर। और इस तरह से क्या होता है, 2 अंग्रेज आते हैं, यहीं से धीरे धीरे व्यापार, तंबाकू की खेती जो पुर्तगाली द्वारा, ये सब धीरे धीरे यहीं से शुरू होती है। अब देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग देखते हैं जो काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहांगीर अपने आगरा किले के बाहर सोने के न्याय की जंजीर लगवाया था। जहांगीर जो है
सो न्याय के लिए सबसे प्रसिद्ध था और चित्रकला में सबसे निपुण था। न्याय के लिए इसने क्या किया था कि महल के बाहर एक सोने की जंजीर लगाया था, जिसको कभी भी किसी को भी अगर किसी न्याय की आवश्यकता होती थी तो वह जाकर के इस घंटी को बजाता था, जिससे क्या होती थी कि महल में उसकी कुछ ऐसे थी कि बाहर कोई बजाता था, महल में पता चलता था और उसके बाद होती कि उसकी सुनवाई होती थी। इसलिए उसने सोने की न्याय की जंजीर लगवाया था। इसी के लिए यह जहांगीर काफ़ी प्रसिद्ध रहा। 18 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हुई। इससे लाहौर की रावी नदी के तट पर शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया। हुआ क्या था, इसके बीच की एक और जहांगीर और अनारकली की एक बहुत ही रोचक कहानी रही कि जहांगीर जो बचपन में जिसको कहते हैं सलीम कह सकते हैं, जब अकबर के दरबार में एक अनारकली नामक नृत्यिका रहती थी। जो सलीम था यानी जहांगीर सलीम, वह क्या था कि अनारकली के साथ ज़्यादा समय बिताता था। तो इससे क्या हुआ कि अकबर को कुछ ना कुछ संदेह हुआ, तो अकबर ने क्या किया, अनारकली को दरबार से निकाल करके इसको लाहौर देश से निकाल करके उस क्षेत्र से निकाल करके लाहौर में जा करके भेज दिया। इससे क्या हुआ कि सलीम बहुत दुखी हो जाता है और बाद में ही इसने क्या किया, जब मृत्यु भी होती है तो इसको कहाँ पे होती है, तो इसको लाहौर में ही क्या बोलते हैं, अनारकली का जो मकबरा होता है वह भी कहाँ पे होता है, लाहौर में ही। और जो जहांगीर की भी जो मृत्यु होती है वह कहाँ भी होता है, तो वह भी लाहौर में ही होता है। तो कहता है कि जीते जी तो नहीं रहे, लेकिन मरने के बाद कहता है कि अगर अनारकली को देखने का एक मौका मिल जाता तो खुदा मैं क़यामत तक तुम्हारी इबादत करता। ऐसी बात किसने कहा था, जहांगीर ने कहा था, क्योंकि वह अनारकली से काफ़ी थोड़ा लगता है जैसे कि प्रेम करता था। तो 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद लाहौर में ही जहांगीर का भी मकबरा है और अनारकली का भी मकबरा कहाँ है, वह भी जहांगीर लाहौर में ही है। कि रावी नदी के तट पर शहादरा नामक स्थान पर क्या किया गया, इसको दफना दिया गया। यह चित्रकला में निपुण था। इसकी चित्रकला में निपुणता का कारण क्या था कि यह कहता था, जहांगीर कहता था कि यदि कोई पेंटिंग बनाई जाए, पेंटिंग को देख करके यदि मान लीजिए कोई जहांगीर की पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग में 3-4 कलाकार मिल करके उस पेंटिंग को बनाते हैं, तो वह यह देख करके बता देता था कि नाक जो है वह किस कलाकार के द्वारा बनाया गया, कान किस कलाकार द्वारा बनाया गया। यह इतना निपुण था, ठीक ना। तो इसी के दरबार में एक मंसूर नामक एक चित्रकार थे और एक अबुल हसन जो काफ़ी प्रसिद्ध थे। वह यह मंसूर जो थे पक्षी विशेषज्ञ थे और जो अबुल हसन थे वह व्यक्ति विशेषज्ञ चित्र बनाने में थे। इसको नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया था और इसको नादिर उल जना की उपाधि दिया था। किसने, जहांगीर ने। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है, तुजुक ए जहांगीरी, जिसे मोतबिंद खान और मोहम्मद हादी ने मिलकर क्या किया, बाद में इसको पूरा किया अकबर जहांगीर की मृत्यु होने के बाद। जहांगीर जो था रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाता था। जुआ खेलने पर रोक, इसने जब शासक बना तो 12 अध्यादेश जारी किए थे। उसमें यह भी था कि जुआ खेलने पर रोक, शराब पीने पर रोक, तो 2 दिन पशु हत्या पर रोक। तो जुआ खेलने पर रोक था, लेकिन कहा जाता था कि दिवाली के दिन जुआ खेलने पर रोक नहीं था, शराब पर रोक लगाए हुए था। इसने श्रीकांत नामक एक ब्राह्मण को न्यायाधीश के रूप में रखा था, जिससे हिंदुओं का न्याय करने में आसानी हो, हिंदुओं के साथ न्याय करने में सुविधा हो। ठीक। सूरसागर के रचनाकार सूरदास को भी क्या किया, इसने संरक्षण दिया था। किसने, जहांगीर ने। 2 दिन पशु हत्या पर रोक लगाई थी। कौन कौन सा दिन था, वह था जुमेरात। जहांगीर ने 2 दिन के लिए पशु हत्या पर रोक लगाई थी, एक जुमेरात के दिन और दूसरा रविवार के दिन। जुमेरात के दिन इसलिए क्योंकि उस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, और रविवार के दिन इसलिए क्योंकि उस दिन अकबर का जन्म हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट रहा। तो आज इसलिए हम लोग देखते हैं कि जहांगीर से संबंधित आज हम लोग इस पूरे चीज़ को समझ गए कि जहांगीर का जन्म से लेकर के जहांगीर की मृत्यु तक की बीच की जो घटनाएं रही, इसके बारे में हम लोग देख लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।